कि आखिरी दम तक, जब तक मेरे शरीर के अंदर खून की एक बूंद भी रहेगी, मेरी कौम, किसान, दलित, शोषित, पीड़ित तबके के हकों पे कुठाराघात नहीं होने दूंगा। राजस्थान की सियासत में जाट आरक्षण का मुद्दा अब एक ऐसे निर्णायक मोड़ पर पहुंच गया है जिसकी गूंज सीधे दिल्ली के सिंहासन तक गूंजने लगी है। सोमवार को भरतपुर के नुमाइश मैदान में आयोजित हुई विशाल जाट आरक्षण हुंकार महारैली में आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल से लेकर सांसद संजना जाटव तक ने सरकार के खिलाफ खुला मोर्चा खोल दिया है। बेनीवाल ने मंच से सीधे शब्दों में चेतावनी दे दी है कि अगर भरतपुर, धौलपुर और डी के जाटों को केंद्रीय ओबीसी सूची में शामिल नहीं किया गया तो यह आंदोलन इतिहास का सबसे बड़ा आंदोलन बनेगा और पूरा समाज दिल्ली कूच करेगा। आखिर 2014 से चली आ रही इस मांग पर अचानक इतना बड़ा उबाल क्यों आया है और सड़क से सदन तक की इस लड़ाई की पूरी क्या कहानी है, चले देखते हैं। सबसे पहले इस पूरे विवाद का गणित और भूगोल समझ लीजिए कि आखिर गुस्सा सिर्फ इन 3 जिलों में ही क्यों है। दरअसल साल 2014 से ही भरतपुर, डी और धौलपुर के जाट खुद को केंद्रीय ओबीसी सूची में शामिल किए जाने की मांग कर रहे हैं। वर्तमान में स्थिति यह है कि इन 3 जिलों को छोड़कर पूरे राजस्थान के जाट केंद्र की ओबीसी सूची में आते हैं और उन्हें आरक्षण का लाभ मिलता भी है। इसी भेदभाव के खिलाफ ये तीनों जिले एकजुट हो चुके हैं। रैली में उमड़ी इस भारी भीड़ और जन सैलाब को आप राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की इस वायरल पोस्ट में साफ देख सकते हैं। मंच से गुजरते हुए हनुमान बेनीवाल ने सरकार पर सीधा और बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि भाजपा सरकार भरतपुर, धौलपुर और डी जिलों के जाटों को केंद्र सरकार की नौकरियों में ओबीसी आरक्षण का लाभ देने की प्रक्रिया को जानबूझकर टाल रही है। बेनीवाल ने कड़े शब्दों में कहा कि समुदाय अब निर्णायक संघर्ष के लिए तैयार है और मांगे पूरी नहीं होने पर रेल और सड़क मार्गों को भी अवरुद्ध किया जा सकता है। लोग सत्ता के लिए क्या क्या कर लेते हैं, लोग सत्ता पाने के लिए क्या क्या करते आए हैं, ये इतिहास जानता है। लेकिन मैं मेरी बता सकता हूं कि आखिरी दम तक, जब तक मेरे शरीर के अंदर खून की एक बूंद भी रहेगी, मेरी कौम, किसान, दलित, शोषित, पीड़ित तबके के हकों पे कुठाराघात नहीं होने दूंगा। यह मैं विश्वास आपको दिलाता हूं। जैसा कि उनके इस पोस्ट में लिखा हुआ है, जब तक मेरे शरीर में रक्त की एक बूंद भी शेष है, मैं किसी भी किसान, जवान, पीड़ित, दलित और शोषित के हकों पर कुठाराघात नहीं होने दूंगा। दोस्तों, बेनीवाल के साथ साथ इस मंच पर भरतपुर की युवा कांग्रेस सांसद संजना जाटव ने भी हुंकार भरी है। संजना जाटव ने अपने संसदीय क्षेत्र की जनता से किया वादा याद दिलाते हुए कहा कि चुनाव के समय मैंने सरदारी से वादा किया था कि जीत के बाद ये मांग सदन में उठाऊंगी और मैंने लोकसभा में जाट आरक्षण की मांग को पुरजोर तरीके से उठाया भी है। संजना ने साफ कहा है कि लाखों युवाओं की भविष्य को देखते हुए सरकार को इस पर गंभीरता से विचार करना ही होगा और वह जाट समाज के साथ सड़क से लेकर सदन तक मजबूती से खड़ी रहेगी। दिलचस्प बात यह रही कि इस रैली में भाजपा के अपने विधायक शैलेश सिंह और जगत सिंह भी मौजूद रहे और दोनों ने इस मांग का खुलकर समर्थन किया। नेताओं ने संकेत दे दिए हैं कि लोकसभा चुनाव में शुरू हुआ आरक्षण नहीं तो वोट नहीं का ये नारा अब आगामी निकाय चुनाव तक ही भी जारी रहेगा। तो दोस्तों, पीले चावल बांटकर बुलाई गई इस महारैली ने साफ कर दिया कि भरतपुर, धौलपुर और डी का जाट समाज अब पीछे हटने वाला नहीं है। अब गेंद केंद्र सरकार के पाले में है। वह इस मांग को मानती है या फिर दिल्ली घेराव का सामना करती है। भरतपुर की इस जाट आरक्षण हुंकार महारैली को और हनुमान बेनीवाल व संजना जाटव के इस दिल्ली कूच वाले अल्टीमेटम पर आपकी क्या बेबाक राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और राजस्थान की हर खबर से अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल रॉयल पत्रिका। जय हिंद।